हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स के बारे में। यानी एम्स का जो कट ऑफ था 2020 में वो क्या था और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है या क्या रह सकता है, क्या है पूरी संभावनाएं, क्या सेकेंड राउंड में कितना कम मार्क्स पे मिला था या हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो कौन से ऐसे कॉलेजेस थे जो मिनिमम मार्क्स पे अलॉट हुए थे। बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एम्स की बात करें तो एम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। यानी फेवरेट कॉलेजों में से एक ऐसा कॉलेज है जिसमें हर बच्चा यानी जो भी एमबीबीएस करना चाहता है उसके लिए एक ड्रीम कॉलेज है। स्पेशली अगर हम लोग एम्स दिल्ली की बात करें। वैसे एम्स जो है, जितने भी एम्स हैं उनमें पढ़ाई करना एक सौभाग्य की बात है। सभी का एडमिशन एम्स में नहीं हो पाता है। यूजुअली इसका जो कट ऑफ जाता है वो सब हाई जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि ये सारी सीटें जो है एम्स की वो ऑल इंडिया कोटा के तहत ही भरी जाती है। अगर हम लोग एम्स दिल्ली की बात करें तो एम्स दिल्ली का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाता है और जो टॉपर्स होते हैं उनको एम्स दिल्ली मिलता है। यानी फर्स्ट राउंड में ही सारे के सारे एम्स दिल्ली का जो है सीट भर जाता है। अगर आपको जानना है कि एम्स दिल्ली का कट ऑफ क्या रहा है लास्ट ईयर का, इस बार का क्या रह सकता है, तो इसके ऊपर हम एक तरीके से स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के तहत यानी सेकेंड राउंड तक पहुंचते पहुंचते कौन कौन सा एम्स जो है अलॉट हुए थे, किस मार्क्स पे हुआ था, क्या हिस्ट्री वैकेंसी राउंड भी हुआ था, अगर हुआ था तो किस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। जनरली हम अपनी वीडियोस में सेकेंड राउंड तक का ही डेटा लेते हैं और मॉप अप राउंड और साथ ही हिस्ट्री वैकेंसी राउंड का डेटा हम आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन एम्स के बारे में जब बात आई तो हमने सोचा कि आपको सारी ऑथेंटिक डेटा जो है वो दिया जाए, यानी मॉप अप राउंड का भी डेटा आपके साथ शेयर किया जाए और साथ ही हिस्ट्री वैकेंसी राउंड तक भी आपको डेटा दिया जाए। एम्स में लगभग मोर देन 1800 यानी 1800 से ज्यादा सीटें हैं, तो ऑल इंडिया कोटा के तहत ही सारी सीटें भरी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के तहत सेकेंड राउंड में, और उसके बाद फिर हम मॉप अप राउंड की बात करेंगे और फिर हिस्ट्री वैकेंसी की राउंड की बात करेंगे। तो सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ था और रैंक कितनी थी, किस पे एडमिशन हुआ था और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एम्स का जो कट ऑफ था सेकेंड राउंड में 2020 में वो क्या था, और साथ ही हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रैंक की बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लीस्ट मार्क्स पे बात कर रहे हैं, यानी तीनों राउंड की बात करेंगे। सेकेंड राउंड तो की बात कर ही रहे हैं, साथ में जो मॉप अप राउंड होगा और हिस्ट्री वैकेंसी राउंड। तो सबसे पहले अगर एम्स के कट ऑफ को सेकेंड राउंड 2020 में देखें जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो 630 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, 7575 रैंक थी और ये एम्स जम्मू जो है ये अलॉट हुए थे। वहीं अगर हम बात करें इस बार का तो टारगेट 620 मान के चलिए। अगर 620 आपका मार्क्स आ रहा है और 8000 के अराउंड में आपका रैंक है तो आपको एम्स जम्मू मिल सकता है। वहीं पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो 622 पे एडमिशन हुआ था, 9416 रैंक थी और कॉलेज जो है वो सेम ही था यानी एम्स जम्मू। इस बार लगभग 615 और 10,000 के रैंक में अराउंड में है तो आपका एम्स मिल सकता है, आपको एम्स मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 625 पे एडमिशन हुआ था, 8384 ये ऑल इंडिया रैंक थी, एम्स जम्मू ही अलॉट हुए थे। इस बार भी लगभग 615 में अब मान के चलिए और 11,000 के अराउंड में रैंक आपका है तो आपका एडमिशन हो सकता है। वहीं आगे बात करते हैं एससी की, तो 555 पे एडमिशन हुआ था और 46,462 रैंक थी, एम्स जम्मू मिला था। 550 मान के चलिए प्लस माइनस 5 मार्क्स यानी 550 के अराउंड में या 545 में भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। 48,000 के अराउंड में रैंक अगर आएगी आपकी तो। 5000 एसटी की बात करें तो 530 पे एडमिशन हुआ था और 62,830 रैंक थी ऑल इंडिया रैंक और एम्स जम्मू ही अलॉट हुए थे। और 520 इस बार का टारगेट है, इतना मार्क्स अगर आपका है और 65,000 के अराउंड में यानी 60,000 प्लस आपका रैंक है ऑल इंडिया रैंक तो आपको एम्स जम्मू
मिल सकता है। तो ये जो कट ऑफ थी ये थी सेकेंड राउंड की। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉपअप राउंड में जो है वो क्या कट ऑफ रहा है और कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो 623 पे एडमिशन हुआ था मॉपअप राउंड में और 9124 ऑल इंडिया रैंक थी। एम्स जम्मू ही अलॉट हुए थे 610 पे। इस बार का आप मान के चलिए कि आपको कॉलेज इस पे अलॉट हो जाएगा, यानी 10,000 रैंक तक मिल सकता है। EWS की बात करें तो 620 पे एडमिशन हुआ था, 9,799 रैंक थी। एम्स जम्मू ही अलॉट हुए थे। इस बार 605 पे आपको प्रेडिक्शन, आपके लिए प्रेडिक्शन है 11,000 तक रैंक आपको मिल सकती है EWS कैटेगरी से। OBC की बात करें तो 620 पे एडमिशन हुआ था और 10,243 जो है ये ऑल इंडिया रैंक थी। एम्स जम्मू ही अलॉट हुआ था 605 पे। इस तरह से 11,000 रैंक अगर आपका इस बार भी है तो आपको मिल सकता है। आप आगे बात करते हैं SC की, तो 530 पे एडमिशन हुआ था और जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 61,155। और इन सभी केसेस में जैसा आप देख रहे हैं कि एम्स जम्मू ही अलॉट हुआ था इस मार्क्स पे। 520 अगर इस बार आपका है ±5 मार्क्स तो आपको मिल सकता है 65,000 के अराउंड में ऑल इंडिया रैंक मान के चलिए। अगर ST की बात करें तो 530 पे एडमिशन हुआ था और ऑल इंडिया जो रैंक थी वो 62,830 रही थी और इस बार भी लगभग 520 पे और 68,000 के अराउंड में अगर आपका रैंक है तो आप सेफ फील कर सकते हैं, यानी एम्स जम्मू आपको मिल सकता है। ये मॉपअप राउंड का डेटा हमने शेयर किया। जनरली हम आपके साथ मॉपअप राउंड का डेटा जो है वो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन एम्स के केस में थोड़ा सा हमने सोचा कि लास्ट तक जाके देखते हैं कि कितना कट ऑफ जो है, कितने कट ऑफ पर एडमिशन हुआ था। इसके बाद जो है वो हुआ था एम्स का स्ट्रे वैकेंसी राउंड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एम्स का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो 2020 में किस मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 612 पे एडमिशन हुआ था, 15,564 रैंक थी और एम्स जम्मू अलॉट हुए थे इस मार्क्स पे। इस बार का भी लगभग 600 प्लस आप मान के चलिए मार्क्स आपका है और 16,000 के अराउंड में रैंक है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। EWS कैटेगरी की बात करें तो 610 पे एडमिशन हुआ था, 16,140 रैंक थी ऑल इंडिया रैंक और एम्स कल्याणी जो है ये अलॉट हुए थे इस मार्क्स पे। 595 इस बार का टारगेट है। अगर आपका 595 ±5 मार्क्स आ रहा है और 18,000 के अराउंड में आपका रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं OBC की, तो OBC में 610 पे एडमिशन हुआ था, 16,124 रैंक थी। एम्स गुवाहाटी मिला था इस मार्क्स पे 595 पे। 18,000 का इस बार का भी टारगेट है। 595 इस बार का टारगेट है, 18,000 मान के चलिए इस बार भी अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। आगे बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC के जो कट ऑफ था वो 505 पे लास्ट एडमिशन हुआ था स्ट्रे वैकेंसी राउंड। याद रहे स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आप जो है भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आपको इस कॉलेज इस लेवल पे पहुंचते पहुंचते आपका सीट जो है वैकेंट रहेगा, मिल ही जाएगा। लेकिन चूंकि लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है इसलिए हम आपके साथ ये डेटा शेयर कर रहे हैं। 505 पे एडमिशन हुआ था, 82,623 ऑल इंडिया रैंक थी। एम्स मंगलागिरी जो है ये मिला अलॉट हुआ था। 495 जो था ये इस बार का कट ऑफ है, टारगेट का कट ऑफ इस यहाँ तक जाना चाहिए अगर ये काउंसलिंग जो है स्टे वैकेंसी राउंड तक जाती है। तो 84,000 के अराउंड में अगर आपकी रैंक आती है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 495 में एडमिशन हुआ था, 1,02,58 रैंक थी। एम्स गुवाहाटी अलॉट हुआ था। इस बार का भी लगभग 485 ±5 मार्क्स लगभग 490 के अराउंड में और 1,05,000 के अराउंड में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आपको एम्स जो है वो मिल सकता है। तो ये जो डेटा हमने आपके साथ शेयर किया वो था स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2020 का और साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 भी हमने आपके साथ शेयर किया। जैसा कि आपने देखा कि मैक्सिमम टाइम में जो कट ऑफ था वो जम्मू के बारे में था, यानी जम्मू का एम्स जो है अलॉट हुआ था। आपके मार्क्स कम हैं और आप चाहते हैं कि एम्स में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जो है कम मार्क्स पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है एम्स में। लेकिन ये एम्स जो है वो जम्मू, ज़्यादातर टाइम में संभावना ये होती है कि कम मार्क्स पे आपको जम्मू में जो एम्स है वहाँ पे मिले। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दूसरों तक ज़रूर साझा करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।